मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसके दूसरे महाधिकार में मोक्ष का फल और मोक्ष का कारण यानी मार्ग क्या है, इसकी चर्चा आचार्य परमात्मा ने की। इसकी 47 नंबर की गाथा दूसरे अधिकार की और संलग्न क्रम में 171 नंबर की गाथा है, जिसकी कल चर्चा चली थी। और उसमें आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि एक समभाव या साम्य भाव या चारित्र भाव, जिसे यहाँ समभाव कहा, वह समभाव से ही अनंत सिद्ध हुए हैं और वह ही एक भव सागर से तिरने का उपाय है। तो समभाव क्या है, ये व्याख्या कल आई गाथा टीका में कि 5 इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा से रहित और परमानंद वीतराग भाव से सहित जो निर्विकल्प निज भाव है वह समभाव है। ये व्याख्या इसमें आई है ना, उस पर चर्चा चलती थी। और कल एक विषय और महत्वपूर्ण इस व्याख्या में जुड़ गया कि वहाँ जब ये 76 के प्रवचन हैं तो उस समय सामयिक रूप से एक वर्धमान नाम की कोई पत्रिका निकलती थी। तो उसमें ये जो गुरुदेव श्री से आचार्य भगवंतों की, चाहे वह समय सार की 308 से 311 गाथा हो, प्रवचन सार की 99, 100, 101, 102 गाथा हो, कोई भी ग्रंथ से आचार्य परमात्मा ने जो पर्याय की क्रमबद्धता की चर्चा की और सब कार्य अपने उपादान रूप सहज शक्ति से होता है, निमित्त से नहीं, तो यह बात लोगों को उस समय एकदम हजम नहीं हुई। तो वह वर्धमान नाम की पत्रिका में इसके संबंध में लिखा कि सोनगढ़ में एकांत है, नियतवादी हैं, ये नियत कहते हैं। तब गुरुदेव श्री ने नियत का ही अर्थ करते हुए प्रवचन सार की उन गाथाओं के संदर्भ से अपने सामने चर्चा रखी कि अरे यह जो घड़ा बना तो वह घड़े रूप पर्याय का कर्ता कुम्हार तो दूर रहो और चाक दंड आदि तो बहुत दूर रहो। यहाँ तो मिट्टी की वो जो पिंड रूप पूर्व अवस्था है वह भी वास्तव में घड़े रूप आकार की प्राप्ति की पर्याय को पूर्व मिट्टी के पिंड पर्याय की अपेक्षा नहीं
और वह उसका कर्ता नहीं। अरे इतना तो ठीक, अरे उस घड़े रूप आकार से परिणमित पर्याय को मिट्टी द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं। ऐसी प्रत्येक पर्याय सत होने से वह उस काल का स्वयं सिद्ध अहेतुक परिणाम है, जिसे किसी हेतु की कभी अपेक्षा नहीं। इतनी पर्याय की स्वाधीनता की चर्चा कल के गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आई और उसी से जुड़ करके बात अपनी कुछ रह गई थी, वहाँ से अपन चलते हैं और आज 48वीं गाथा की चर्चा भी प्रारंभ हुई, उसे भी देखेंगे और उसकी चर्चा कल फिर गुरुदेव के व्याख्यान में अपने को मिलेगी। ये पेज नंबर 110 है हिंदी का। देखो यहाँ तो दो बातें की है ना। कल अपन ने जब चर्चा की थी कि निज पर को जानने वाला कौन, कि जो स्वयं को अपनी स्वयं संवेदन रूप अवस्था में जानता है वही स्वयं पर को जानने वाला है। ऐसा कलश टीका में भी आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा कि स्वरूप ग्राही ज्ञान ही वास्तव में स्वयं और पर को जानता है। यानी उसमें तो यहाँ तक दृष्टांत दिया कि साग खारा है या नमक खारा है, यह बात भी वास्तव में स्वरूप ग्राही ज्ञान जानता है ना। नमक के स्वरूप ग्राही नहीं, ये चैतन्य स्वरूप ग्राही ज्ञान के स्वरूप ग्राही ज्ञान जिसको ज्ञान का ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान को जानता है, और जो ज्ञान स्वरूप नहीं ऐसे अनात्म पदार्थों को भी वही जानता है। तो यहाँ से अपन बात देखते हैं। देखो, निज पर के भेद को जानने वाला आश्रव और आत्मा। निज और पर कहे ना, निज और पर कहे तो निज कौन के यह भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव स्वरूप ज्ञान दर्शन स्वरूप सदृश सामान्य टंकोत कीर्ण एक रूप रहने वाला। एक तो विषय ये अपना स्व विषय और आश्रव पर विषय। तो यहाँ पर द्रव्यों को क्यों ना लिया? अपन विचार करते हैं कि जब निज पर के भेद माने भिन्नता, निज पर की भिन्नता को जानने वाला ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। ख्याल आई बात? निज पर की भिन्नता को जानने वाला ज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान है। तो निज पर में तो आप राग आदि को भी रखो, पर में कोई तकलीफ नहीं, पर राग आदि के जो निमित्त हैं, इंद्रियादि के विषयभूत जो पदार्थ हैं जगत के, उनको पर क्यों नहीं कहा? कि उनको पर कहने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि स्वयं पर यह तो अत्यंत अभाव को प्राप्त वस्तु पदार्थ है, पृथक पने रहे हैं, अनादि अनंत पृथक पने भिन्न प्रदेशी तत्व या भिन्न प्रदेशी पदार्थ है। उनकी क्या बात करना? यहाँ तो जीव की परिणति में उत्पन्न होता एक ही समय में ज्ञान रूप भाव और वहाँ ज्ञान के विशेष में झलकता राग भाव। ख्याल में लेना, जरा बारीकी से अपने को बात पकड़ना है। बारीकी से क्यों पकड़ना है? कि बारीक वस्तु स्वभाव को पकड़ना है पर्याय और राग की उपेक्षा करके। तो समझना जरा, बाहर का जो कुछ भी पृथक प्रदेश स्वरूप जितना जगत है उसको तो दूर रहो। द्रव्य कर्म पृथक प्रदेश वाले, ये शरीर आदि 9 कर्म पृथक प्रदेश रूप पदार्थ, तो है तो एक क्षेत्र अवगाही के एक क्षेत्र अवगाही तो 6 द्रव्य है। एक क्षेत्र अवगाही तो 6 द्रव्य है। लेकिन यहां हम चर्चा करते हैं कि
पृथक प्रदेश पने जो मुझसे सदैव अत्यंत भिन्न हैं, ऐसे द्रव्य कर्म, नौ कर्म आदि सर्व पर पदार्थ, उनकी क्या बात करें, वे तो अत्यंत भिन्न है। हम तो उसकी बात करते हैं, गंभीरता से समझना है, किसकी बात करते हैं कि यह ज्ञान सामान्य स्वरूप अपना चैतन्य भगवान आत्मा, एक बाजू सामान्य ज्ञान, सामान्य स्वरूप, सामान्य से क्या कहना है, एक रूपता का प्रवाह है सामान्य का अर्थ, जिसमें कोई हलचल नहीं, भिन्नता नहीं, हीना दिखता नहीं, ऐसा जो सदैव एक रूप रहता जो भाव है उसको ज्ञान सामान्य कहा। जानन 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 जानन, ऐसा अनादि अनंत टंकोत कीर्ण एक रूप प्रवाह है। ये एक बाजू रखो और दूसरी बाजू इसी की ज्ञान की पर्याय रूप विशेष में झलकता हुआ ज्ञेय रूपता को प्राप्त जो राग रूप परिणाम है, ये भिन्न प्रदेशी नहीं है, ये जीव के ही प्रदेश में जो जीव सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, ये जीव सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। सामान्य क्या है कि इसका सदैव एक रूप रहने वाला जो भाव है वो सामान्य, और उस सामान्य के परिणमन में जो प्रत्येक समय में बदलता भाव है वो विशेष। बिल्कुल, मैं जानबूझ के रुक गया, थोड़ा आप लोग भी विचार कर लो क्या बात चली, क्या क्या बात आ गई। सामान्य विशेषात्मक है ना, उदाहरण देते हैं, सरल पड़ेगा। सोने की चूड़ी है, चूड़ी सोने की, कंगन चूड़ी, तो वो चूड़ी में क्या सामान्य और क्या विशेष, ये बताओ। सोना सामान्य और चूड़ी आकार विशेष, ठीक बात है ना, इसमें कहाँ का उलझन है। अब वो चूड़ी को गलाकर अब उसका बाजूबंद हो गया, तो बदला कौन कि विशेष बदला, सामान्य ना बदला। सामान्य तो नहीं बदला ना, चूड़ी से बाजूबंद हो गया और बाजूबंद से हार हो गया, तो इस सब में सामान्य विशेषात्मक जो स्वर्ण है उसका कौन सा भाव बदला और कौन सा भाव नहीं बदला, कि वे आकार रूप भाव तो बदले, चूड़ी से बाजूबंद और बाजूबंद से हार, लेकिन तीनों इस बदलावट के इन तीन प्रकारों में जो नहीं बदला वो सामान्य, स्वर्णत्व सामान्य। ऐसे यह जीव ज्ञाता दृष्टा ज्ञान स्वरूपी अपना सामान्य विशेष स्वरूप से अनादि अनंत प्रवर्तने वाला, ये इसका ज्ञान सामान्य स्वरूप वह बदलता नहीं, तो वह रखो एक बाजू सामान्य, और इस ज्ञान की जानने रूपता की जो क्रिया परिणाम भाव, पर्याय भाव, कार्य भाव, उस कार्य में जो जानने में आया वो इस जानने के विशेष से भी भिन्न है और सामान्य से विशेष भिन्न है। तो उस विशेष में क्या जानने में आया, बाहर के पदार्थ की बात नहीं करते, यहाँ तो वेदन और जानने में आया परिणति में उत्पन्न होता राग द्वेष का विकारी भाव, यानी कि शास्त्र की भाषा में आश्रव तत्व। शास्त्र की भाषा में क्या हुआ, आश्रव तत्व। तो ये ज्ञान तत्व सामान्य के ज्ञान विशेष में गे हुआ आश्रव तत्व हो गया। नक्शा बना के नहीं बना
ज्ञान सामान्य उसके ज्ञान विशेष अवस्था में ज्ञेय बना आश्रव तत्व। सो उस ये तो ज्ञान विशेष में, अब अगला ज्ञान विशेष जो यह जानता हुआ प्रकट हुआ कि ये आश्रव भिन्न है और ये ज्ञान सामान्य भिन्न है, और जिस ज्ञान विशेष ने ऐसा जाना कि ये आश्रव तत्व न्यारा और ज्ञान सामान्य न्यारा, वो वास्तव में ज्ञान भाव का उदय है। यहां से ज्ञान भाव का उदय हुआ, ज्ञान सूर्य यहां से उदित हुआ। आश्रव, ये ज्ञान और आश्रव को भिन्न जानते हैं। आश्रव अधिकार में 73 नंबर गाथा है ना, उसमें तो भिन्न जानते, हाँ भिन्न है ना, ऐसे भिन्न जानना नहीं। ज्ञान सामान्य के आलम्बन से ज्ञान सामान्य को अपने रूप जानता हुआ जो रागादि आश्रव हैं वे मुझसे भिन्न हैं, ऐसा जो उदित होते ज्ञान में ज्ञान सामान्य के अनंत गुणों की निर्मल प्रकटता का आस्वादन जहां पर है, वहां वास्तव में ज्ञान सूर्य का उदय होता है। अद्भुत बातें हैं। देखो ये जिन शासन, मैंने अपने सामने तो कितने से ग्रंथ हैं और अपन ने तो जितने हैं उपलब्ध उसमें से समझो मुट्ठी भर भी नहीं जिनका अपन ने स्वाध्याय किया है, और उसमें ही इतना माल भरा पड़ा है कि जिसका कोई और छोर नहीं है। इतना गंभीर भाव भरा हुआ है। देखो अभी तो अपन ने विचार में लिया सारा विषय, अब आगे बढ़ते हैं तो वो जल्दी ख्याल में आएगा। आश्रव और आत्मा दो को भिन्न जानने वाला, तो भिन्न जानना कहाँ हुआ अंकुर भाई? पर्याय में। भिन्न जानने रूपता से परिणमित ज्ञान की पर्याय या ज्ञान विशेष में, ठीक है। तो भिन्न जानने की पर्याय का भी स्वयकाल है। अब वो नियत वाला विषय यहां भी रखना है। संभाव भी समझाना है, संभाव जिसके आलम्बन से है उसे बताना है, और वह कार्य नियत रूप से अपने नियत समय में होता है ये भी बताना है। ये है गुरुदेव श्री की शैली। सारा विषय एक साथ रख करके पूरा स्पष्टीकरण कर। भिन्न जानने की पर्याय का भी स्वयकाल है। सम्यक दर्शन की पर्याय भी उत्पन्न होने का स्वयकाल है, अर्थात कि उसकी दृष्टि जाए कहाँ? कि द्रव्य पर जाए। जिसने प्रत्येक पर्याय की उत्पत्ति उसके स्वयकाल में बिना किसी पर की अपेक्षा, बिना पूर्व पर्याय की अपेक्षा, बिना अपने द्रव्य की अपेक्षा से होती है, ऐसा जिसने निर्धारित किया उसकी दृष्टि पर्याय पर क्यों रहेगी? उसकी दृष्टि द्रव्य पर जाती है। अगली गाथा की जो स्वाध्याय चलेगी 48 की, कल अपन सुनेंगे, उसमें गुरुदेव श्री ने ये बात का बहुत खुलासा किया। काल लब्धि और पुरुषार्थ के संदर्भ से बहुत गंभीर खुलासा कल आने वाला है। अर्थात कि उसकी दृष्टि जाए कहाँ? द्रव्य पर जाए ना। कहाँ जाएगी दृष्टि? जब आपको पता चल गया, आप सुबह से परेशान थे, मंडी में इतना काम है, ट्रक भी लदना है, पेमेंट भी आना है, पेमेंट भेजना भी है, और फलाना भी है, और वो सब निपटाना भी है, बहुत परेशान थे। तो फिर आपने विचार किया कि जब सब काम सुनिश्चित रीति से अपने स्वकाल में घटित होता है, तो फिर उसमें क्या हुआ कि आप अपनी गद्दी पर ऑफिस में कुर्सी पे जा करके शांति से बैठ गए। कहाँ जाए हो? उलझन तो मिट गई ना। तो जब जगत के सर्व द्रव्यों की पर्यायें
अपने स्वय काल में अन्य द्रव्य की अपेक्षा तो दूर रहो, अपनी पूर्व पर्याय की अपेक्षा के बिना और स्वय द्रव्य की अपेक्षा के बिना स्वयं सिद्ध रूप से अहेतुकपने उत्पन्न होती है, तो अब दृष्टि कहाँ जाए? द्रव्य पर जाए। कहाँ जाएगी दृष्टि? और द्रव्य पर दृष्टि जाए बिना तुम क्रमबद्ध की माला फेरो, है ना, 108 मनकों वाली 108 बार फेरो दिन भर में, क्या होने वाला है? वास्तव में तो सम्यक दर्शन की पर्याय द्रव्य आश्रित होती है, ऐसा कहना भी अपेक्षित कथन है। देखो भैया, ये यानी चर्चा जो चलती है ना, एक तो ग्रंथ भी बहुत ऊंचा है और उसमें गुरुदेव श्री की व्याख्या भी बहुत ऊंची है ना। फिर अपन उसकी जब चर्चा करते हैं तो बात ऊंची ही आएगी। अब ऊंची ही आएगी तो समझो नेक्स्ट स्टेप की बात है, नेक्स्ट लेवल बात है। ये जो अपन को अनादि से तो क्या कहें, अनादि की भी बात है, पर अपन अभी की अपेक्षा लें कि अभी अपने को जो भी 2, 5, 10, 15, 20, 25 बरस 40 बरस हुए हों सुनते हुए, तो अपने को यह तत्व की बात के नाम पर जिस लेवल की बातें अपन सुनते आए उससे नेक्स्ट लेवल की बात है। आत्मा का आलम्बन लेना है, आत्मा की दृष्टि करना है, राग में धर्म नहीं होता, ये बातों से अगले लेवल की बात है। समझ गए ना? बात को समझे? हाँ, शुभ राग से धर्म नहीं होता, आत्मा के आलम्बन से धर्म होता है। आत्मा ज्ञायक त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञात वो तो वो ही है, ये वाली बात से थोड़े अगले लेवल की बात है। तो जरा उसी लेवल पे आके अपने को, जैसे जब चर्चा चलती है तो अपना भी ऐसा मानस बनाकर बैठना चाहिए ना, तब तो इस बात का भाव भाषण होगा। वो मानस भी उस स्तर का बना के बैठो। ये सुनने नहीं आए अभी अपन कि जीवन में यूं करो तो जीवन सफल होता है, शरीर सफल होता है। यहां वो चर्चा करने की ये गद्दी नहीं है ना। स्वस्थ कैसे रहते हैं, स्वस्थ कैसा रहा जाए, इसकी गद्दी है ये तो आत्मा के स्वास्थ्य की बातें हैं, जो स्वयं निरोग निर्दोष स्वरूप है। उस निरोग निर्दोष स्वरूप की बात यहां चलती है और हम उसे नहीं जानते तो जानने के लिए चलती है। अभी तो अगली गाथा में कहा, पढ़ते नहीं, पढ़ाते नहीं, प्रेरणा करते नहीं शिष्य, हम शिष्य बनकर पढ़ते नहीं, गुरु बनकर पढ़ाते नहीं। देखो यहां से देखना, ये मैंने थोड़ा सा पहले की बात गंभीर थी, उसके बीच में थोड़ी लाइट बात इसलिए करी कि अगली बात गंभीर है ना। तो चित्त को जरा एकाग्र करना। वास्तव में तो सम्यक दर्शन की पर्याय, देखो लिखा पहले वास्तव है, वास्तव में तो सम्यक दर्शन की पर्याय द्रव्य आश्रित, स्वय द्रव्य आश्रित होती है, ऐसा कथन भी अपेक्षित है। वो सम्यक दर्शन की पर्याय भी वास्तव में उस समय का स्वयं सिद्ध अहेतुक सत है, अहेतुक सत है, स्वयं सिद्ध है वो बात। वो पर्याय है ना, वो उस समय का कार्य है ना, वो उत्पाद भाव है ना, वो उस एक समय का सत है ना। तो सत सदैव स्वयं सिद्ध होता है और अहेतुक होता है। भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवद जीवो, ये सम्यक दर्शन कैसे होता है, इस बात की ये 11वीं गाथा, जिसे गुरुदेव श्री फरमाते थे जैन दर्शन का प्राण। अर्थात कि पर्याय का लक्ष्य स्वयं में जाता है, इस अपेक्षा से उस पर्याय ने
इस द्रव्य स्वभाव का आश्रय किया, ऐसा कहा जाता है। बाकी तो पर्याय को द्रव्य का आश्रय है नहीं। बोलो, है नेक्स्ट लेवल बात? नेक्स्ट लेवल भी क्या कहो, बिल्कुल पराकाष्ठा की बात है। क्योंकि ये बात क्यों समझना है? ये बात इसलिए नहीं समझना कि हमें महीन छान छान कर इकट्ठा करना है, इसलिए नहीं समझना है। इसलिए समझना है कि वास्तव में जो सम्यक दर्शन की पर्याय हमारी परिणति में प्रकट हो और धर्म मार्ग में हमारा प्रयाण हो, प्रणयन हो, उसमें हम चल पड़ें और हमारी आत्मा की परिपूर्ण प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति हो, ऐसा हम सबका अभिलाषा है, हमारा प्रयोजन है और इसी हेतु से हम एकत्रित हैं। तो वो पर्याय भी कैसे होती है वो भी तो समझना जरूरी है ना। जिस पर्याय की उत्पाद मात्र से हमारा अनादि बंध मार्ग रुक करके मुक्ति मार्ग में प्रथम कदम रखा हो जाता है और उसी में आगे बढ़ते हुए इस चैतन्य भगवान के अनंत वैभव की परिपूर्ण प्राप्ति का लाभ होता है, यही प्रयोजन है हमारा। लेकिन इस कार्य की उत्पत्ति कैसे होती है वो भी तो समझना जरूरी है। उपदेश में तो कहेंगे बहिर्मुखता छोड़ो, अंतर्मुखता करो। अभी तो पहला प्रश्न यदि हम आपसे पूछें कि बहिर्मुखता कैसे छोड़ोगे तो कठिनाई खड़ी हो जाएगी। कैसे छोड़ोगे बहिर्मुखता? कि साहब अंतर्मुखता करके। कैसे करोगे अंतर्मुखता? कि बहिर्मुखता छोड़कर। जवाब कोई आया ही नहीं, जवाब तो आया ही नहीं। बहिर्मुखता छूटेगी तो अंतर्मुखता होगी, क्योंकि उपयोग के पास दो ही दिशा है। बहिर्मुखता कब छूटेगी कि अंतर्मुखता होगी। अंतर्मुखता कब होगी कि जब बहिर्मुखता छूटेगी। बात तो ठीक कही है, बात कोई गलत नहीं है, बात तो ऐसी ही है। लेकिन वो पर्याय उत्पन्न होती कैसे है? क्यों? क्योंकि यहां एक समय की पर्याय का हिसाब किताब चल रहा है। बहिर्मुखता छोड़ने रूप और अंतर्मुखता प्रकटने रूप। पीछे की पर्याय को नहीं लेना, उसका तो यहां अपेक्षा ही नहीं है। देखो कितना, अब आप देखो, जब पूर्व पर्याय की अपेक्षा बिना वर्तमान पर्याय उत्पाद को प्राप्त होती है। गाथा 101 प्रवचन सार व्यय के नाश के आश्रित है, उत्पाद उत्पाद के आश्रित है, द्रव्य द्रव्य के आश्रित है, एक दूसरे को किसी की अपेक्षा नहीं, और ये करण लब्धि को लिए घूम रहे। विचार करो, ये करण लब्धि के हिसाब किताब में परेशान है। वो करण लब्धि क्या करेगी? जब सम्यक दर्शन की पर्याय को पूर्व पर्याय की अपेक्षा नहीं, तो करण लब्धि पूर्व पर्याय है कि सम्यक दर्शन की पर्याय है? तो उसकी तो अपेक्षा ही नहीं है सम्यक दर्शन की पर्याय। राग की पर्याय, करण लब्धि तो राग की पर्याय, शुभ राग है। भले वो शुद्धात्मा की तरफ ढलता हुआ शुभ राग है, लेकिन राग है। और फिर राग है ये वाला पॉइंट नहीं, अभी तो ये पॉइंट चलता है कि पूर्व की पर्याय की अपेक्षा नहीं। दूसरा कल एक पॉइंट चला था कि उसे अपने द्रव्य की अपेक्षा नहीं। वो बात को यहां घटित करना है। मिट्टी घड़े में तो बहुत हो गई बात, मिट्टी घड़े की बात बहुत हो गई कि घड़े की पर्याय रूप उत्पाद को मिट्टी की भी अपेक्षा नहीं, कुमार वुमार तो दूर करो। अब जब मिट्टी की अपेक्षा नहीं या सम्यक दर्शन की पर्याय को इस गायक की अपेक्षा नहीं, बोलो। हाँ, पर्याय स्वयंभू है, स्वयं सिद्ध है, अहेतुक है। थोड़ी अटपटी लगती होगी बात,
लेकिन अटपटाहट मिटाओ, समझ करके सच्ची समझ बनाओ, अटपटाहट मिटाओ। देखो बात कितनी गंभीर है। वो तो जो पर्याय सम्यक दर्शन और अपने स्वरूप के अनंत गुणों के निर्मल भाव को संचेतती जो प्रकट हुई है, वो स्वयं सिद्ध सत अहेतुक है। उसको पूर्व पर्याय की अपेक्षा नहीं, उसको द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं। तथापि जब वह पर्याय उत्पन्न हुई है तो उसका लक्ष्य स्वयं द्रव्य की तरफ है। इतना बताने को यह उपदेश कहा जाता है कि स्वयं द्रव्य का लक्ष्य करो तो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। बोलो, स्वयं द्रव्य का लक्ष्य करो तो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, ये बात कही जाती है। क्योंकि जब सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है तब नियम से उपयोग रूपी परिणाम का लक्ष्य स्वयं द्रव्य की तरफ होता है। बातें वही है, नई कोई नहीं है। थोड़ा दृष्टिकोण और अपने को सूक्ष्मता से करके वो बात को, अपने को उसका असली भाव, मूल भाव समझने की बात है। हो भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो, अर्थात कि पर्याय का लक्ष्य स्वयं में जाता है। इस अपेक्षा से उसका आशय किया। अरे उसमें लिखा भूतार्थ आश्रित आत्मा सा दृष्टि निश्चय होए। 11वीं गाथा जैन दर्शन का प्राण रूप, उसमें तो लिखा भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होए। अब उसका अर्थ निकालो, फिर उसका अर्थ ऐसे निकलेगा भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। अब इसी का अर्थ मैं दूसरा निकालता हूं अभी इसी लाइन का। जब सम्यक दर्शन होता है तब उस पर्याय का आश्रय भूतार्थ ही होता है। गलत हुआ अर्थ, अर्थ करने में गलती हुई। पहले पीछे में पूरा का पूरा फर्क पड़ गया। पहले पीछे में ये फर्क पड़ गया कि जो हुआ है वह स्वयं सिद्ध है, सत है, अहेतुक है, और जब वो हुआ है तो उसका आश्रय ये भूतार्थ तत्व है। अटपटा तो लगे, अटपटा क्यों लगे? क्योंकि अपने को कुछ करूं ऐसी, हाँ कुटेव कहो, कुबुद्धि, ऐसी कुबुद्धि अनादि से चली आई है। कुछ करूं तो धर्म के नाम पर ये अपनी अज्ञानता में राग के रसिया होकर ये पंच परमेष्ठी के प्रति भक्ति करूं, उनकी आराधना करूं, उनका विनय बहुमान करूं तो होगा, ऐसा मानता आया। तो फिर थोड़ा और आगे बढ़कर आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने समझाया कि ये तो भैया राग रूप दशा है। ये राग रूप दशा से वीतरागता कैसे प्राप्त होगी? तो उसने पूछा कि फिर क्या करूं साहिब? अब जब उसने प्रश्न ही पूछा कि क्या करूं, तो ज्ञानियों ने उत्तर दिया कि अपने चैतन्य का आलम्बन लो, जो अकर्ता स्वभावी ज्ञाता स्वभावी वस्तु है उसका आलम्बन लो। अब ये न समझ पाया कि इसमें आचार्य परमात्माओं का और ज्ञानी धर्मात्माओं का मंतव्य क्या है, अभिप्राय क्या है, ये न समझ पाया। और इसको ये अंदर में इस प्रकार की लौ जग गई कि मुझे इस चैतन्य तत्व का आलम्बन लेना है।
तो अब आलम्बन लेना है, आलम्बन लेना है, आलम्बन लेना है, आलम्बन लेना है, ऐसी कर्तृत्व बुद्धि से फिर ये घायल हो गया। तो फिर करें क्या साहब, आप ही बताओ। कुछ नहीं करना है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा द्रव्य का, गुण का, पर्याय का यथार्थ स्वरूप जानना है, अंगीकार करना है, स्वीकार करना है, मान लेना है, तो वो पर्याय स्वतः द्रव्य में ढल जाएगी। अर्थात वह पर्याय पूर्व पर्याय की अपेक्षा से रहित और द्रव्य की अपेक्षा से भी रहित उस समय का स्वयं सत, स्वयं सिद्ध सत, वह अहेतुक भाव उत्पन्न होगा जिसका लक्ष्य ज्ञायक की तरफ है। द्रव्य गुण पर्याय, इसका यथार्थ भाव ख्याल में लेना पड़ेगा। बस पर्याय को मोड़ दूं, मोड़ने की चेष्टा करके देख लो। अरे पर्याय को मोड़ूं, ये बहिर्लक्षी भाव है और यही राग है। बहुत बारीकी से समझना। पर्याय को अपने स्वभाव में मोड़ना है, स्वभाव की तरफ झुकाना है। अरे ये झुकाना है, ये राग है कि वीतराग भाव है। अब इस राग में बैठकर कैसे इस वीतराग भाव का दर्शन करोगे, ये बताओ। तो क्या करें, आपने तो सब तरफ से हाथ काट दिए हमारे। हम जो प्रशस्त निमित्तों की तरफ थोड़ा हमारा जैसे तैसे अप्रशस्त निमित्तों से हटकर प्रशस्त निमित्तों की शरण में आए, तो आपने कह दिया कि ये तो राग है भैया, इस राग से कैसे ये वीतराग परमात्मा के दर्शन होंगे। हमने आपकी बात को तुरंत समझ गए, हमने आपकी बात का मंतव्य समझा और आपने फिर कहा, हमने पूछा क्या करें, तो आपने कहा अपना आलम्बन लो। अब हम अपने आलम्बन के लिए का जो राग खड़ा कर रहे हैं उससे भी आप इनकार करते। राग का इनकार है कि नहीं? सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन करूं, इन दोनों में क्या फर्क है? सम्यक दर्शन करूं ये राग रूप भाव है और सम्यक दर्शन वीतराग भाव है। कितना फर्क है कि जमीन आसमान का फर्क है, पूरब पश्चिम का फर्क है। ये पॉइंट समझ में आ गया ना, सच कहता हूं कि फिर इसके बाद आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो दोबारा से वहीं से पढ़ता हूं। कुछ लोग बाद में आते हैं ना, तो उनके लिए भी तो करना पड़ेगी उतनी मेहनत। भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवद जीवो, अर्थात के पर्याय का लक्ष्य स्वयं में जाता है, इस अपेक्षा से उसका आश्रय किया। अब देखो क्या लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, इसमें लिखा है ऐसा कहा जाता है ना, कहा जाता है कहकर कहा कि वास्तव में ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? बाकी तो पर्याय को द्रव्य का आश्रय है नहीं, ऐसी बहुत सूक्ष्म बातें हैं। पर्याय को द्रव्य का आश्रय नहीं है कि द्रव्य का आश्रय नहीं माने द्रव्य के आश्रय से वो पर्याय उत्पन्न हुई है, ऐसा नहीं है। सुनो, ये कहना है यहां पर, है तो द्रव्य का ही आश्रय। द्रव्य का आश्रय करने से वो पर्याय उत्पन्न होती है, तो पर्याय का सत स्वयं सिद्ध अहेतुकपना बाधित हो जाता है। यदि कोई पर्याय इस द्रव्य का आश्रय लेने से उत्पन्न हुई है, तो उसमें पर्याय का सतरूपता का, स्वयं सिद्धता का और अहेतुकपने का भाव बाधित हो जाता है। तो महाराज वो कैसा है कि उस समय का पर्याय रूपी सत जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान स्वरूप है, निर्मल है, पवित्र है, वीतराग है, वो भाव सत है, स्वयं सिद्ध है, अहेतुक है, उसे पूर्व पर्याय की अपेक्षा नहीं, इस द्रव्य स्वभाव की भी अपेक्षा नहीं। तो फिर वो हुआ तो है ना कि हुआ है, तब उसका लक्ष्य कहाँ है कि वो द्रव्य स्वभाव पर है।
अपन ने अभी किया, भूदत्त मत्स्यदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो, यानी भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, यही अर्थ हुआ। अपन ने क्या अर्थ किया था कि सम्यक दर्शन होता है जिस पर्याय में उसका आश्रय उस समय भूतार्थ तत्व होता है। इसमें क्या फर्क पड़ गया? भाई साहब ने कहा कि पलट कर करी बात पलट कर करी का अर्थ यह है कि भूतार्थ का आश्रय लूं, ऐसे भूतार्थ का आश्रय नहीं होता है। जो परिणति स्वतः इस गायक भगवान की तरफ ढलती है, तब उस पर्याय में स्वयं सिद्ध पने अहेतुक पने वह भाव उत्पन्न होता है। तब उसका लक्ष्य कहाँ है कि भूतार्थ द्रव्य स्वभाव के ऊपर। बारीक थी बात देखो, इसलिए इसमें समय अपन ने ज्यादा खर्च किया। ऐसी बहुत सूक्ष्म बातें उस सम्यक दर्शन की पर्याय को भूदत्त मत्स्यदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो, समय सार 11वीं गाथा। इसका अर्थ के पर्याय का लक्ष्य वहां गया, इसलिए उसका आश्रय किया, ऐसा कहने में आया है। वह पर्याय सम्यक दर्शन समभावी आनंद के वेदन वाली, उस पर्याय को कोई निमित्त की अपेक्षा नहीं है तथा उसे राग की मंदता व्यवहार आदि हो तो सम्यक पर्याय हो, ऐसी उसे अपेक्षा नहीं है। अरे उसे पूर्व पर्याय की अपेक्षा नहीं, द्रव्य की अपेक्षा नहीं। कन्नू भाई ऐसी बात है बापू, क्या करे, परमात्मा का विरह पड़ा, केवल ज्ञान अवधि ज्ञान इस क्षेत्र इस काल में रहे नहीं, मति शुद्ध ज्ञान थोड़ा रह गया है, उसमें ये झगड़े उठ रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं ना, केवल ज्ञान लक्ष्मी चली गई है। तो अभी आया था दृष्टांत कि जैसे पिताजी का देहांत हो जाए तो पिताजी तो लक्ष्मीवान थे, तो उनके पुत्र भी लक्ष्मीवान कहलाते थे। पिताजी का देहांत हुआ और कोई उदय इस प्रकार का बना कि लक्ष्मी भी चली गई और बच्चों में झगड़े होने लग गए। तो यहाँ तो अपने अरिहंत पिताजी भी चले गए और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी भी लुट गई और थोड़ा मतिशुद्ध ज्ञान रह गया, उसमें झगड़े पड़ गए। ये दशा हो गई। देखो, ये ज्ञानी की परिभाषा आई, परमात्म रागात आश्रवयोर भेद ज्ञानी। भेद ज्ञानी ही ज्ञानी है। तो परमात्मा और रागाद आश्रवयोर भेद ज्ञानी। नीचे देखो, आत्मा की पर्याय में कर्म शरीर वाणी पर द्रव्य तो है ही नहीं। एकदम बिल्कुल सरल भेद ज्ञान की बात, वो सूक्ष्म बात थी, वो हो गई, उसे ख्याल करना। और सबसे निवेदन है कि भूल गए हो यहाँ सुनने के उपरांत तो रिकॉर्डिंग है तो सुन लेना दोबारा से, और नहीं सुन सको तो पुस्तक निकाल कर पढ़ लेना। पुस्तक यद्यपि पुस्तक रूप नहीं है पर वो PDF तो है ना जिन जिन के पास, पढ़ लेना। और नहीं पढ़ सको तो कल फिर पढ़ लेंगे अपन। लेकिन ये बात को ऐसे ही मत छोड़ देना। इसके लिए अपन ने यदि आधा घंटा 40 मिनट बात करी है तो उसके लिए 5 मिनट विचार को जरूर देना। वो जो 5 मिनट में आप समझोगे ना, वो आपका होगा, वो आपका अपना होगा। देखो यहाँ सरल एकदम बात, अंकुर देखो, आत्मा की पर्याय में कर्म शरीर वाणी पर द्रव्य तो है ही नहीं, पर्याय में नहीं, द्रव्य गुण में तो नहीं, परंतु पर्याय में नहीं। अब पर्याय में आश्रव है, पुण्य पाप के भाव वे पर्याय में, उनसे भेद करना है, इनसे थोड़ी भेद करना है, इनका तो भेद जानना है। भेद तो पर्याय में जो विकारी भाव चल रहा है उससे भिन्न निर्विकारी तत्व को जानना है।
तो भिन्नता किसकी करना है? आश्रमों से करना है। अब पर्याय में आश्रय पुण्य पाप के भाव उनसे भेद करना है, अर्थात कि है उनसे दृष्टि छोड़ देना है कहाँ? पर्याय में उनसे दृष्टि छोड़ देना है, यानी उनका लक्ष्य नहीं कर दे, लक्ष्य छोड़ देना है, यानी वो होने पर भी गौण कर देना है। गौण करने से क्या होगा कि मुख हो जाएगा। सामान्य विशेष की चर्चा आती है प्रारंभ की गाथाओं में। सामान्य का आविर्भाव, विशेष का तिरोभाव। तो सामान्य के आविर्भाव होते ही पर्याय में सामान्य को मुख किया तो विशेष तिरोभूत हो जाता है। आगे चलते थोड़ी सी चर्चा और देखते हैं। देखो जल्दी से पढ़ते हैं इस बात को। जो अनंत सिद्ध हुए वे समभाव के प्रसाद से हुए हैं। इसका अर्थ के व्यवहार से हुए हैं ऐसा नहीं है, ऐसा कहते हैं। समभाव से नाम वीतराग भाव से मोक्ष हुआ है, राग भाव से हुआ ऐसा नहीं। व्यवहार से मोक्ष होता है ऐसा है नहीं, व्यवहार तो बंध का कारण है। जो कोई अनंत सिद्ध हुए वे समभाव के प्रसाद से हुए हैं, अंतर में पुण्य के परिणाम से रहित, व्यवहार से रहित। समभाव जो वीतरागी परमानंद गर्भित अनुभव है ना, संचेतन आस्वादन स्वयं संवेदन, उस समभाव से सिद्ध हुए हैं, समझ में आया। और जो होवेंगे इसी भाव से होवेंगे। भविष्य में अनंत सिद्ध होंगे वे इस भाव से होंगे, एक ही है। एक होय तृण काल मां परमारत्नो पंथ। समभाव रूपी अमृत के स्वादिया वे अनंत सिद्ध हुए ऐसा कहते हैं। राग के रसिया कहाँ पड़े हैं? बंधन में पड़े हैं। भले शुभ राग हो, वो राग का रस तो आकुलता दुख है, और समभाव का स्वभाव वीत रागी आनंद गर्भित समभाव है। समझ में आया? पहले तो समझना कठिन पड़े। समझना क्यों कठिन पड़ता है? बहुत एक उसका एक सीधा लॉजिक है, सरल लॉजिक है। क्या समझना अपने को कठिन पड़ता है और क्या समझना अपने को सरल पड़ता है। जैसे कि बहुत छोटे में देता हूँ उदाहरण, समय बहुत जल्दी खिसक रहा है। कि जैसे आप और आपकी पत्नी दोनों किसी के घर मिलने गए, तो अब आप मिलने गए तो वो दंपत्ति भी सामने बैठा है, तो चर्चा तो होती है ना बीच में आपस में बैठ करके। अब उनकी जो पत्नी है जिनके घर गए, उन्होंने कोई पाक सामग्री की रेसिपी बताना शुरू किया। आप भी सुन रहे हो और आपकी पत्नी भी सुन रही है, तो वो पति को कोई उसमें रुचि ही नहीं है, तो वो पूरी सुन लेता है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता उसको। और उसकी पत्नी आधा सुनती है और उससे कहने लगती है अब हम समझ गए। तो अब बताओ ये समझ में आना और समझ में नहीं आना काय पे निर्भर है? रुचि पे निर्भर है। रुचि जिसकी होती है वो विषय उसकी तुरंत समझ में आ जाता है। कभी ऐसा भी हो कि आप जाओ और वो भाई साहब आपको शेयर मार्केट की बात समझाने लगे, तो आपकी यदि रुचि होगी तो आप तो समझ जाओगे, पत्नी को एक अक्षर पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि रुचि पर ही समझ चलती है। समझना क्यों कठिन पड़ रहा है आज हमको? कि रुचि हमारी यदि अन्य भावों में है तो ये समझना कठिन पड़ता है। और ये समझना किसको सरल पड़ रहा है? कि जिसकी इसमें रुचि है उससे सरल पड़ रहा है। बापू दुनिया चाहे जो मानो, सत्य को कोई आँच नहीं है, सत्य तो सत्य है। फिर ये भी कहा था, समभाव को कारण कहा कि हाँ समभाव पर्याय की बात है। और ये समभाव प्रकट कहाँ से हुआ? कि ये वीतराग निर्विकल्प त्रिकाली स्वरूप है, उसमें से यानी उसके आश्रय से प्रकट हुआ। कथन ऐसे ही होगा भैया, कथन में कभी कोई दूसरा प्रकार खड़ा नहीं होगा। वो जितनी बात अपन कर रहे थे वो समझने के लिए कर रहे थे, कथन ऐसे ही चलेगा।
आप सुनोगे ऐसे ही सुनोगे, आप किसी को कहोगे तो ऐसे ही कहोगे, लेकिन उसके अंदर का भाव वासन के लिए समझने का अपन प्रयत्न कर रहे थे। तो वो गुरुदेव श्री ने बात पूरी खोली, यानी संभाव को खोला। संभाव किसके आश्रय से है ये बात खोली, वह परिणाम सत स्वयं सिद्ध अहेतुक है ये बात खोली, और सारा का सारा मामला अपने सामने रख दिया। आगे बढ़ते हैं 48वीं गाथा में। देखो, भणई भणावैण विथुणई हृदय लाणी ना कोई, सिद्धि हिम कारणो भाऊ समुजानंतु पर सोई। पढ़ते नहीं पढ़ाते भी नहीं, निंदा स्तुति नहीं करे, मोक्ष हेतु समभाव जानते, अतः उसी में लीन रहे। उत्थानी का है ज्ञानी जन समभाव का स्वरूप जानता हुआ, पीछे के आए पंचेंद्रिय के विषयों की अभिलाषा से रहित और वीतराग परमानंद स्वभाव भावना सहित निर्विकल्प निज भाव, वह समभाव है। यहाँ लिख लो, ज्ञानी जन समभाव का स्वरूप जानता हुआ, न किसी से पढ़ता है, न किसी को पढ़ाता है, न किसी को प्रेरणा करता है, न किसी की स्तुति करता है, न किसी की निंदा करता है। अन्वयार्थ, निर्विकल्प ध्यानी पुरुष, निर्विकल्प ध्यानी पुरुष शुद्ध उपयोग में लीन, आत्मा की आराधना में वर्तने वाले मुख्यतया मुनिराज और गौणतया श्रावक और सम्यक दृष्टि दोनों लेना, पर मुख्यता मुनिराज, क्योंकि संभाव की बात चलती है, मुनिराज की मुख्यता है। निर्विकल्प ध्यानी पुरुष न किसी का शिष्य होकर पढ़ता है, न गुरु होकर किसी को पढ़ाता है, नैव स्तोति निंदती, न किसी की स्तुति करता है और न किसी की निंदा करता है। सिद्धेह कारणम, मोक्ष का कारण एक संभाव को, परम जानन तम एव, निश्चय से जानता हुआ केवल आत्म स्वरूप में अचल हो रहा है। शुद्ध उपयोगी लिया, शुद्ध उपयोगी लिया है। निर्विकल्प ध्यानी पुरुष न पढ़ता है न पढ़ाता है, न प्रेरणा करता है, न स्तुति करता है, न निंदा करता है। क्या करता है कि मोक्ष का कारण एक संभाव ही है, ऐसा दृढ़ निश्चयी होने से वह अपने आत्म स्वरूप में अचल हो रहा है, अन्य कुछ भी शुभ अशुभ कार्य नहीं करता। 5 महाव्रत नहीं करता, शास्त्र की रचना नहीं करता, शुभ अशुभ कार्य नहीं करता। देखो अब इसमें बहुत गंभीर शब्द से शुरू है टीका भावार्थ। परम उपेक्षा संयम, परम उपेक्षा संयम, यही वास्तव में शुद्ध उपयोग है, यही आत्मा की आराधना है, यही मोक्ष का मार्ग है और इसी का फल मोक्ष है। परम उपेक्षा संयम, देखो अब अर्थ इधर से चलेगा। संयम यानी अपने स्वरूप के स्वभाव में संयमित रहना। किसको? उपयोग को, उपयोग को, है ना। अपन क्या समझते, बात होती है ना जब भी, तो ये हाथ पैर वाले को अपन आप समझते हैं ना, तो संयमित रहना, ऐसे हो गए, काय को हो गए, संयमित है। अरे तुम ये हो के उपयोग जा रहा है पता नहीं कहाँ का, और संयमित हो गए। संयम का अर्थ ही नहीं मालूम है। हाथ पैरों को सकेल लेने का नाम संयम होता नहीं, आंखें बंद करने का नाम संयम नहीं है। ये तुम हो ही नहीं। परम उपेक्षा संयम, उपयोग में किसी की अपेक्षा नहीं। तो किसी की अपेक्षा नहीं
यानी एक चैतन्य अचल स्वरूप के सिवाय सबकी उपेक्षा है। भाषा कठिन पड़ती है, लेकिन ये शास्त्र का शब्द है भैया, परम उपेक्षा संयम, अर्थात तीन गुप्ती में स्थिर। देखो तीन गुप्ती आई, अब ये निमित्त पर से कथन, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। मन वचन काय तीनों ही जीव का स्वरूप नहीं लो। मन वचन काय में कौन जीव है तीनों में, बताओ? एक ही जीव नहीं है। लेकिन जब जीव का उपयोग स्वरूप में स्थिर होता है तो मन द्वारा मन के अवलंबन वाली प्रवृत्ति नहीं होती, वचनों का व्यवहार नहीं होता, काय में हलचल नहीं होती। तो मन वचन काय की गुप्ती कहने में आई निमित्त पर से। परम उपेक्षा संयम अर्थात तीन गुप्ती में स्थिर परम समाधि। लो समाधि ये होती है। समाधि सीखना है तो यहां सीखो, ये है समाधि। किसे कहा समाधि? बोलो साहब। पंच परमेष्टि का स्मरण, वो तो समाधि नहीं है, उसको पता क्या कहा? उसे आधि कहा। ये उपाधि, इसमें रोग आदि, व्याधि और राग का भाव आदि, और आदि सहज समाधि, कि नाना आदि व्याधि उपाधि रहित समाधि। अभी तो जिनेंद्र परमात्मा और आचार्य भगवंतों के शब्दों के मर्म का विकल्प में भाव भाषण नहीं है। दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। कहाँ? अरे हम भी हैं ना, हमें भी गिनो। परम उपेक्षा संयम अर्थात तीन गुप्ती में स्थिर परम समाधि, उसमें आरूढ़। आरूढ़ माने उस पर सवार, अपने स्वरूप के एकाग्रता पर सवार जो परम संयम, उसकी भावना नाम एकाग्रता रूप परिणमन, वह निर्मल यथार्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वही जिसका लक्षण है। अभेद रत्नत्रय ही तो उसका लक्षण है। आत्माराधना का लक्षण क्या? समाधि का लक्षण क्या? अभेद रत्नत्रय। वह अभेद रत्नत्रय जिसके आलंबन से प्रकट है ऐसा मोक्ष का कारण, जो समय सार ये अपना शुद्ध आत्मा, उसे जानता हुआ, अनुभवता हुआ अनुभवी पुरुष न किसी प्राणी को सिखाता है, न किसी से सीखता है, न स्तुति करता है, न निंदा करता है। जिसके शत्रु मित्र सुख दुख सब एक समान हैं। ये यहाँ तक अपनी 48वीं गाथा आज प्रारंभ हुई, उसकी अपन ने चर्चा ली। इसके व्याख्यान के बिंदु हैं थोड़े, अपन कल लेंगे, और कल जो चर्चा चलेगी उसकी भी स्वाध्याय अपन कल की स्वाध्याय में